Hello friends, this is CA Deepa Gupta. Today I want to discuss an important topic with you all. This topic is ITR filing. As we all know that we have to file our ITR if our income exceeds certain exemption limit, and that exemption limit is 2,50,000. But government has prescribed certain other conditions also in which you have to file your ITR mandatorily, irrespective of कि आपकी इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविज़न्स जो हैं वो डाल दिए हैं एक्ट में, जिसमें कुछ सिचुएशंस में आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम एक लिमिट से एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही है। आज मैं उन्हीं कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में तो सबको पता होता है कि हमारी इनकम 2.5 लाख है, देन वी हैव टू फाइल आर ITR। बट ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूं। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई, आपके आसपास कोई इन कंडीशंस में फॉल करता हो, बट he is not aware about the same. So I want to make you all aware about that conditions. तो एक तो पहली हमारी बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो है कि इफ़ एनी पर्सन इज़ हैविंग देयर इनकम ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 2,50,000 देन you have to file their ITR. If the person is senior citizen, then this limit becomes 3 lakh, and the person having aged more than 80 years, then this exemption limit becomes 5 lakh. Person aged 80 years or more have to file their ITR if their income exceeds more than 5 lakh. तो ये तो हो गई बेसिक, ये तो मोस्ट ऑफ दी पीपल नोज। बट कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बना के किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी होता है रिटर्न फाइल करना, चाहे उसने अपनी इनकम कुछ अर्न की हो ड्यूरिंग द ईयर या नहीं की हो। इफ़ द पार्टनरशिप फर्म even having nil income, then also it has to file its ITR mandatorily. Same case is with the company, private limited company or public limited company. If you are running your business in the form of private limited company or public limited company, then you have to file your ITR mandatorily irrespective of the income. और कुछ और भी कंडीशंस है जिसमें आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई फॉरेन असेट ले रखा है, मींस अगर आपके कुछ असेट्स इंडिया से बाहर हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी ITR फाइल करें और हमें उसकी डिटेल दें। तो रिमेंबर, इफ़ यू हैव एनी फॉरेन असेट आउटसाइड इंडिया, देन यू हैव टू फाइल योर ITR मैंडेटरली, चाहे आपकी इनकम एक लिमिट से कम है, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल योर ITR. सम अदर कंडीशंस आर न्यू, जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली प्रिस्क्राइब की है। एक कंडीशन उसमें से ये है कि इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड मोर देन 1 करोड़ इन योर करंट अकाउंट इन द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट अगर डिपॉजिट कराया है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर डिपॉजिट्स, अगर आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट आया है, तो उस केस में आपको अपनी ITR फाइल करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, चाहे आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट डज़ नॉट मैटर। सेकेंड कंडीशन है कि अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है लास्ट ईयर में, एंड यू एक्सपेंडेड मोर देन 2 लाख रुपीज़ ऑन योर फॉरेन ट्रैवल, अगर आपने अपने फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है, उस केस में भी आपको गवर्नमेंट को अपनी ITR फाइल करके अपनी इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी, बेशक आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी। एक थर्ड कंडीशन आती है, इफ़ यू हैव कंज्यूम योर इलेक्ट्रिसिटी मोर देन ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने पिछले साल में 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट कहती है कि आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी।
Other condition is one such condition is if you are having turnover more than 60 lakh, if you are running a business and आपका पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख को एक्सीड कर रहा है, 60 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, बेशक यू हैव अर्नड योर लॉस। अगर आपने लॉस, आपको पिछले साल में लॉस हुआ है या आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है बट योर टर्नओवर एक्सीड 60 लाख, तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ये सेम केस इज विद द प्रोफेशन। इफ यू आर रनिंग एनी प्रोफेशन लाइक यू आर आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस केस में ये लिमिट 60 लाख की हो जाती है 10 लाख। अगर आपने अपनी प्रोफेशनल रिसीप्ट्स पिछले साल में 10 लाख अर्न की है तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपने लॉस ही क्यों ना अर्न किया हो। बट अगर रिसीट्स एक्सीड कर रही है 10 लाख से तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अदर कंडीशन कम्स लाइक if your TDS or TCS has been deducted in the previous year more than 25,000। अगर पिछले साल में आपका TDS TCS 25,000 से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। आपने आपकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम हो बट आपका TDS 25,000 या उससे ज़्यादा कटा है तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक न्यू कंडीशन भी गवर्नमेंट ने अभी वेरी रिसेंटली प्रिस्क्राइब की है, वो ये है कि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है, आपके सेविंग अकाउंट में वन और मोर सेविंग अकाउंट में एक पिछले साल में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट आया है बट यू डोंट फाइल योर आईटीआर, लेकिन आपके अकाउंट में डिपॉजिट आया, अकाउंट भी कौन सा, सेविंग अकाउंट में अगर डिपॉजिट आया है तो 50 लाख से ज़्यादा का पिछले साल में, तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती है आप अपनी आईटीआर फाइल कीजिए एंड वी वांट टू know about the details of your income or details of your deposits। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आपकी इनकम चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता, बट आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है अगर आप इन सब कंडीशंस में, इनमें से किसी भी एक कंडीशन में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जनरली ये तो हम सबको ही पता है कि अगर हमारा TDS कटा हुआ है तो हमें रिफ़ंड क्लेम करना है। हमारा TDS कटा हुआ है बट हमारी इनकम है नहीं, बट वी वांट टू क्लेम रिफ़ंड, वी वांट टू क्लेम रिफ़ंड बाय फाइलिंग आईटीआर। तो उस केस में भी अगर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है तो अपना आईटीआर आपको फाइल करना पड़ेगा। ये तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज। सो ये सारी कंडीशंस थी जिसे कि गवर्नमेंट ने अभी वेरी रिसेंटली प्रिस्क्राइब किया है इन वन और मोर नोटिफिकेशंस। कुछ कंडीशंस हमारी इस साल के 2022 के बजट में आई हैं, कुछ कंडीशन 2021 के बजट्स में आई थी, बट ये सारी कंडीशंस, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज कंडीशन कि हो सकता है हमारे आसपास, हमारी फैमिली में कहीं कोई इन कंडीशंस में फॉल करता हो बट ड्यू टू अनअवेयरनेस वो अपनी आईटीआर फाइल ना करे, जिससे कि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बाद में उनके पास नोटिस आ सकता है दैट यू फॉल इन सच कंडीशन बट यू डिडंट फाइल योर आईटीआर। तो उस केस में फिर उसके मिस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप लोगों को ये चीज़ें सारी पता हो, आप खुद भी अवेयर रहिए और आप दूसरों को भी अवेयर कराइए। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक पे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।